हेलो स्टूडेंट, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। तो हम साइंस की स्टडी कर रहे थे और साइंस में हम केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसमें हमारा सामना हुआ था मैटर से। ठीक है, हमने मैटर को समझ लिया था और फिर हम उसकी बात कर रहे थे कि मैटर प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, किस तरह का होता है कोई भी मैटर। ठीक है, तो जब हमने जाना तो हमको पता चला कि कुछ प्योर भी होते हैं और कुछ इम्प्योर भी होते हैं। ठीक है, प्योर मैटर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमारा सामना हुआ था एलिमेंट्स और कंपाउंड के नाम से। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हमने देखा था एंड व्हाट इज़ कंपाउंड ये भी हमने देखा था। ठीक है, इसके बारे में जाना था और इसके एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, अच्छा तो अभी नेक्स्ट आता है आपका प्योर जो मैटर था वो तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका कि इम्प्योर मैटर क्या होता है। ठीक है, इम्प्योर मैटर में फर्स्ट नंबर पे जो आता है, इम्प्योर मैटर में असल में सारे के सारे मिक्सचर ही आते हैं। मिक्सचर क्या कि भाई आपने कोई दो चीज़ें ली और उन दोनों को मिक्स कर दिया, सिंपल यही मिक्सचर होता है। कोई ज़्यादा हैवी डेफिनेशन या कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, आपने कोई भी दो चीज़ें ली और उनको मिक्स कर दिया। हाँ, इसकी छोटी सी डेफिनेशन इस तरह बोल सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन इनप्रॉपर प्रोपोर्शन, मतलब कि जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड एक दूसरे में मिक्स होते हैं इन इम्प्रॉपर कंपोजिशन या फिर इम्प्रॉपर प्रिपोजिशन, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट में वो नहीं होते, वो मिक्स हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर मान लीजिए आपने लेमन जूस को ऐड किया। ठीक है, वाटर के अंदर लेमन जूस को ऐड किया। आप क्या कर सकते हो, आप कितना ही वाटर ले सकते हो। ठीक है, और कितना ही लेमन जूस ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स थोड़ा ना है कंपाउंड की तरह। जैसे कंपाउंड में क्या था, जैसे कि सोल्ट का एग्जांपल दिया था कि एक एटम सोडियम का होता है, एक एटम क्लोरीन का होता है, तभी उसको सोल्ट बोलते हैं। या फिर आपका वाटर जैसा होता है, वाटर में दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं, एक ऑक्सीजन का रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तभी उसको वाटर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में जैसे वाटर है तो वाटर का अमाउंट या क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, ऐसे ही लेमन की अमाउंट या क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और एक और चीज़ बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कंपाउंड कब होते हैं, जब एलिमेंट्स एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन करते हैं, मतलब उनके बीच में बॉन्ड वगैरह क्रिएट होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो मिक्सचर होता है इनके बीच में कोई बॉन्ड्स वगैरह कोई क्रिएट नहीं होते हैं, ये जस्ट पड़े रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए वाटर के अंदर आपने लेमन जूस को ऐड किया तो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं आपके, और इनके बीच में कहीं पर आपको लेमन के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ये लेमन जूस के पार्टिकल्स, ये जस्ट मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके बीच में कोई बॉन्ड वगैरह बन जाता है। ठीक है, अच्छा तो हम मिक्सचर की बात कर रहे थे और मिक्सचर में आपको दो तीन चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसी के सीरीज में फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक तरह का मिक्सचर होता है जिसमें कि दो चीज़ें होती है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। वो क्या, ये एक तरह का मिक्सचर है, और मिक्सचर भी कैसा, होमोजीनियस मिक्सचर मीन एक समान दिखने वाला। जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर लेमन जूस को ऐड किया, और जब ऐड कर देते हो आप तो ये थोड़ा ना है आप देख के बता सकते हो कि सर ये वाटर के पार्टिकल घूम रहे हैं, ये इसमें लेमन जूस के पार्टिकल्स घूम रहे हैं। नहीं, आप एक यूनिफॉर्म एक समान चीज़ बन जाती है वो। ठीक है, आप उसको बोलोगे सर अब ये इन दोनों का मिक्सचर बन चुका है, या फिर शिकंजी जिसको बोलते हो आप, वो बन चुका है, ना कि आप अलग अलग पार्टिकल्स को देख सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और मिक्सचर होमोजीनियस मीन्स एक समान दिखने वाला। ठीक है, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि आपके सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एक दूसरे में मिक्स रहते हैं। इसका कहने का सेंस क्या है, सॉल्वेंट एक ऐसी चीज़ होती है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एक ऐसी चीज़ रहती है जिसके अंदर किसी दूसरी चीज़ को घोला जाता है। जैसे मान लीजिए वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर आपको लेमन जूस को ऐड करना है, तो आपका जो वाटर वो हो गया सॉल्वेंट मीन्स कि आप पानी के अंदर किसी दूसरी चीज़ को घोल रहे हो, जिसके अंदर घोला जाता है उसको बोलते हो आप सॉल्वेंट। ये बेसिक फॉर्म में बता रहा हूँ, आपको डेफिनेशन में मिल जाएगी। ठीक है, और सोल्यूट क्या होता है, जिसको घोला जाता है या फिर जिसको डिसोल्व किया जाता है, वो होता है आपका सोल्यूट। इसका ले सकते हो, लेट से आप एग्जांपल है आपका जैसे लेमन जूस, आपने वाटर और लेमन जूस इनके अंदर जब बनाया तब जाके भाई आपकी शिकंजी जाके बनती है। ठीक है,
तो लेमन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोलवेंट होते हैं और सोल्यूट होता है। सोलवेंट क्या होता है? जिसके अंदर किसी चीज़ को घोला जाता है, ठीक है। और सोल्यूट क्या होता है? जिसके सोल्यूट होता है जिस चीज़ को उसके अंदर घोला जाता है, ठीक है। जैसे आपको पानी के अंदर लेमन जूस को घोलना है, ठीक है, तो जिसको घोला जा रहा है, किसको घोल रहे हो आप? लेमन को घोल रहे हो, लेमन जूस को, तो ये हो गया सोल्यूट। और किसके अंदर घोल रहे हो? पानी के अंदर घोल रहे हो, ये हो गया सोलवेंट। या फिर आप रहे थे सोलवेंट और सोल्यूट के बारे में, ठीक है। तो जिसके अंदर किस चीज़ को घोला जा रहा है वो है सोलवेंट, और जिस चीज़ को घोला जा रहा है वो है जूस। तो मतलब जो अदर कंपोनेंट को डिसोल्व कर रहा है, जिसके अंदर डिसोल्व हो रहे हैं, वो तो होते हैं सोलवेंट, और जो चीज़ डिसोल्व हो रही है वो होता है आपका सोल्यूट। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लिया मैंने, पानी या लेमन का मिक्सचर, ठीक है, लेमन जूस का। या फिर आप, और एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली ये होती है कि जनरली सोलवेंट जो रहता है वो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में होता है, हाई क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और वहीं आपका जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट, वो इसके कंपैरेटिवली लो क्वांटिटी में होता है, ठीक है। आपका जो सोलेंट होता है वो हाई क्वांटिटी में होता है और सोल्यूट लो क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए तो आप एक गिलास पानी लेते हो और उसमें 2-4 बूंदे इसकी डालते हो, या फिर थोड़ा 1 चम्मच करीब लेमन जूस की डालते हो, ठीक है। तो जनरली ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, ये कम अमाउंट में होता है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल एक ये हो गया, और एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, ये आपकी बुक में भी है। जैसे कि मान लीजिए आप आयोडीन के अंदर अल्कोहल को ऐड करते हो, ठीक है। आयोडीन क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये तो होता है आपका सोलवेंट, और आयोडीन ये कम अमाउंट में होता है जो कि डिसोल्व होता है, ठीक है। ये होता है आपका सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप? जैसे कि मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? एक लिक्विड कंपाउंड होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। और लिक्विड के अंदर आपकी गैस मिक्स होती है, जनरली CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपका लिक्विड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है पूरा का पूरा ये ज़्यादा अमाउंट में भी होता है, और इसके अंदर इस गैस को घोला जाता है, डिसोल्व किया जाता है इस गैस को, ठीक है। तो आपका ये तो हो गया सोलवेंट, और ये हो गया सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, वैसे इस चीज़ को टिंचर आयोडीन और बोलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को। अच्छा, और फाइनल आपका एक और बेस्ट एग्जांपल है कि एटमॉस्फेरिक गैस। आपको पता है एटमॉस्फेयर जो है आपके, उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस मिलती है, ठीक है। उसमें करीब 78% आपका नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है, और रिमेनिंग जो भी बची उसमें आप क्या जाती है? फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, क्लोरीन है, मीथेन है, ठीक है। ये सारे इसमें रिमेनिंग में आ जाती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती है आपकी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और देन रिमेनिंग गैसेज जो भी आपने सुनी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हालांकि नाइट्रोजन है, तो इसको आप सोलवेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये सोलवेंट है और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डिसोल्व है, मतलब ये है सोल्यूट, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, जनरली एक सॉल्यूशन होता है, घोल जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके अंदर आपका सोलेंट होता है, सोल्यूट होता है। सोलेंट आपका हाई अमाउंट में होता है, सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं, वाटर के अंदर लेमन, या फिर आप ले सकते हैं वाटर के अंदर आपने घोला या डिसोल्व किया सोल्ट को या फिर शुगर को, ठीक है। ये ओवरऑल कहानी थी सॉल्यूशन की, इसके एग्जाम्पल्स एंड व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। अब जल्दी से थोड़ी इस पर नज़र डाल लेते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, क्या क्या इसमें खूबी होती है कि भाई हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ना कि कोई और दूसरी चीज़, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही आपकी जो मैंने 2 मिनट पहले लिखी थी कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब आपने जैसे मेरा एग्जांपल बताया, आपने वाटर लिया, ठीक है, और आपने इसमें अंदर 2-4 बूंदे उसकी डाल दी, लेमन जूस की डाल दी, लेमन जूस की बूंदे डाली, आपने इसमें घोल दिया। तो जब घुलने के बाद ये मान लीजिए घुलने के बाद ये एक मिक्सचर बन गया। अब आप इस मिक्सचर में ऐसे देख के बता सकते हो कि यहाँ पर ये लेमन का पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल्स है? नहीं, देख कर नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मिले हुए हैं, मतलब एक समान रूप से मिले हुए हैं ये, ठीक है। तो मतलब और एक समान रूप से मिले हुए हैं, इसको चेक करने का क्या तरीका है कि
कि आप जब इसकी एक एक सिप लेते हो, मतलब एक एक घूंट इसकी लोगे, तो हर सिप में सेम टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर आपको ज़्यादा खट्टा स्वाद लग गया, कहीं पर बिल्कुल फीका लग गया, नहीं, आपका जो नींबू लेमन जूस डाला है वो पूरी तरह से इसमें डिजोल्व हो चुका है, घुल गया है। ठीक है, अच्छा, इसको बोला गया है होमोजीनियस मिक्सचर या फिर यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। ठीक है, टेस्ट में अब ये एक ही तरह लगेगा, ना कि लेमन और वाटर का अलग अलग आपको टेस्ट आएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि इसमें जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में पार्टिकल के साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर के होते हैं। अब इसको कहने का सेंस क्या है, 1 नैनोमीटर का, 1 नैनोमीटर कितना होता है ये आप लगा सकते हो, 0 मीटर। आपका जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूशन के अंदर, उनकी जो विड्थ, चौड़ाई जो होती है वो इतनी होती है 0.0000001 मीटर। तो आप अंदाज़ा शायद लगा पाओ या नहीं लगा पाओ, ये बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है, तभी तो आप इसके पार्टिकल्स को देख नहीं पाते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा साइज़ है और इसी को बोला गया है 1 नैनोमीटर। ठीक है, 9 के बाद 0 जो भी है आपका। ठीक है, तो कुल मिला के इसके पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, टिनी साइज़, वेरी टिनी साइज़, छोटा साइज़ होता है। ठीक है, अच्छा, एक और इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कभी भी पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। मतलब आपने लेमन और वाटर का घोल बना रखा है, ठीक है, अब आपने इसको मान लिया 2 घंटे के लिए रख दिया, तो ऐसा नहीं होगा पानी अलग दिख जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा और लेमन का जूस नीचे आ जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर। एक बार जो चीज़ डिजोल्व हो गई, जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर शुगर को ऐड किया और उसको घोल लिया, ठीक है, घोल अच्छे से आप उसका सॉल्यूशन बना लिया, तो अब ऐसा कभी नहीं हो, आप उसको चाहे 1 दिन रख दीजिए, 10 दिन रख दीजिए, चाहे 20 दिन रख दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि वाटर के जो है, वाटर के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं और जो चीनी जो आपने शुगर ऐड किया उसके पार्टिकल्स अलग दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या, एक कंडीशन है कि आपको स्टार्टिंग में पूरा घुल जाना चाहिए। जब आप उसको घोल रहे हो तो पानी के अंदर, जब आप सॉल्ट को घोल रहे हो या फिर शुगर को घोल रहे हो, तो वो पूरी तरह से घुल जानी चाहिए एक बार, उसके बाद वो कभी भी उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है कि पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, पार्टिकल साइज ये होता है, दिस वन, और हाँ, एक चीज़ होती है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सिंपल सी, नोट शो, ये टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा हो कहीं भी यार अंधेरे कमरे में जाते हैं और कहीं से एक तरफ से रोशनी आ रही है, रोशनदान वगैरह से, या फिर कहीं छोटे से पॉइंट से रोशनी आ रही है, तो देखते जब रोशनी आती है ना, तो रोशनी कुछ इस तरह फैलती हुई आती है उस रोशनदान में से, होता है ना, और इस रोशनदान यहाँ पर फिर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए दिखते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल, सोइल के पार्टिकल ऐसे घूमते हुए दिखते हैं। या फिर आप करके भी देख सकते हो, आप एक टॉर्च लेना और रात के टाइम टॉर्च को ऊपर की तरफ फोकस करके देखना, क्या देखते हो आप, जो लाइट रहेगी ना टॉर्च की, वो इस तरह जाएगी। मतलब आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर उस टॉर्च को रखा, तो इसकी जो लाइट रहेगी वो लाइट इस तरह जाएगी, इस तरह से फैलती हुई जाएगी। ये किस वजह से हो रहा है, इसको देख लीजिए, सिंपल सी कहानी है। आपके एयर में पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब उन पार्टिकल साइज इतना होता है कि जब इनके ऊपर लाइट आती है, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है, इसके ऊपर लाइट आई, जैसे इसके ऊपर लाइट आती है तो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर मतलब फैला देते हैं लाइट को। अब इससे लाइट टकराई, इधर फैली, मान लीजिए यहाँ पर एक और पार्टिकल आ गया, या इससे टकरा रही है तो लाइट और फैल गई, इससे टकरा रही है तो लाइट और फैल गई, आगे वाले पार्टिकल से टकराए तो लाइट और फैल गई। ऐसे इधर है, इधर पार्टिकल कोई है उससे टकराई तो और फैल गई लाइट, अब यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो उससे टकराई और फैल गई, इधर कोई पार्टिकल है उससे टकराई और फैल गई। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे कुछ इस तरह शेप बन रही है और लाइट आपकी इस तरह जाती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के लाइट स्कैटर हो जाती है बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, आपके जब भी लाइट बीम या फिर लाइट आपकी इन पार्टिकल्स से टकराएगी तो वो लाइट को फैला देते हैं, और वो अब आएगी जो लाइट जाएगी वो फैलते हुई जाएगी। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन पार्टिकल का साइज कितना है। ठीक है, ये पार्टिकुलर साइज ही होता है, तभी ये लाइट को फैला सकते हैं, नहीं फैला सकते।
लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर होता है। ये इतना छोटा आपका इसका साइज है पार्टिकल्स का कि ये इस तरह को लाइट को फैला नहीं पाते, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। ठीक है, यही रीज़न है कि जब आप इस सॉल्यूशन में से कभी टॉर्च की लाइट ऐसे डाल के देखना तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, सीधी की सीधी, ना कि इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोला गया है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन होता है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ओके, तो ये सारी कहानी आपके सॉल्यूशन की। होमोजेनियस होता है मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, ये पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, आप इनको चाहे पूरी रात चाहे 1 साल के लिए रख दो, इनके पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट ये शो करते हैं। और ये इनको आप फिल्ट्रेशन से, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप फिल्ट्रेशन से या फिर छान कर अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, मान लीजिए आपने कपड़ा लिया और सब छान के हमने अलग कर लिया, नहीं, इस तरह आप नहीं कर पाओगे। और करके भी देख सकते हो आप, क्या पानी और वाटर और आपने लेमन जूस को मिलाया, अब इसको आप चालनी से छान लो, तो क्या ऐसा थोड़ा ना है कि लेमन जूस अलग हो जाएगा वाटर अलग हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका इस सॉल्यूशन को आप फिल्टर करके इसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी जो हमने अभी बातें की, ये थी इसकी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझें, आपके बुक में जो दिया गया उसको भी पढ़ें या फिर इस वीडियो को देखें, कैसे भी करके इस चीज़ को समझें कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो अपन तो है ही। ठीक है, तो डाउट वगैरह मुझको बताएं और हम फिर आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक है, चलिए ठीक है, मज़े करिए, थैंक यू।